नमस्कार। जब भी हम माँ काली का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में एक बहुत ही प्रचंड, एक भयंकर छवि उभरती है ना? पर आज हम उस छवि के पार जाकर उसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने की एक कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चेतना और ब्रह्मांडीय संतुलन के रहस्यों से पर्दा उठाने का एक सफर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मां काली के क्रोध से, उनकी उस उग्रता से पूरी की पूरी सृष्टि कांपने लगी थी। और सोचिए, हालत इतने कैसे बिगड़ गए कि खुद महादेव भगवान शिव को उस महाविनाश को रोकने के लिए उनके रास्ते में लेटना पड़ा। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस अद्भुत कथा में। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब एक ऐसी बुराई, एक ऐसा अंधकार फैल रहा था जिसे हराना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इस अंधकार का, इस बुराई का नाम था रक्तबीज, और यह नाम ही उसकी सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक ताकत थी। अब रक्तबीज का मतलब क्या है? देखिए, उसे एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे, आप कह सकते हैं, लगभग अमर बना देता था। उसके शरीर से खून की एक भी बूंद, सिर्फ एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उसी पल एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। अब आप ही सोचिए, ऐसे दुश्मन से कोई कैसे लड़ सकता है? बड़े बड़े देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, सबने कोशिश की पर सब हार गए। फिर मैदान में उतरी स्वयं देवी दुर्गा, लेकिन उनका हर वार, हर एक प्रहार दुश्मन को और बढ़ा रहा था। वो उसे जितना घायल करती, उसके खून की हर बूंद से हजारों हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। मतलब स्थिति बस हाथ से निकलती जा रही थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, जब लग रहा था कि अब ब्रह्मांड का विनाश तय है, तब जरूरत पड़ी एक ऐसी शक्ति की जो उस बुराई से भी कई गुना ज्यादा प्रचंड हो। और ठीक उसी पल देवी दुर्गा के माथे से, उनके क्रोध की ज्वाला से एक महाशक्ति ने जन्म लिया। वो थी मां काली। और उनका स्वरूप, उनका तो रूप ही अपने आप में एक हथियार था। अंधेरी रात से भी काली त्वचा, खून की प्यासी बाहर निकली हुई लाल जीभ, गुस्से से जलती हुई आंखें और गले में नरमुंडों की माला। सोचिए, इस रूप को देखकर ही असुरों की सेना में कैसी खलबली मची होगी। लेकिन मां काली का आना सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक अचूक रणनीति थी। एक ऐसा प्लान जो सीधा समस्या की जड़ पर हमला करने वाला था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने युद्ध की पूरी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने रक्तबीज को घायल किया, लेकिन उसके खून की एक भी बूंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। अपनी विशाल जीभ से वो गिरते हुए खून को बीच में ही पी जाती। इससे क्या हुआ? कोई नया राक्षस पैदा ही नहीं हो सका। और जब सारे क्लोन बनने बंद हो गए, तो आखिर में उन्होंने मूल रक्तबीज का भी संहार कर दिया। देखिए क्या अद्भुत तरीका था। तो बुराई तो खत्म हो गई, देवताओं ने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में जीत के बाद एक नया और शायद पहले से भी बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ। हुआ ये कि जीत के बाद भी मां काली का क्रोध, वो जो रण का उन्माद था, वो शांत नहीं हुआ। वो एक विनाशकारी नृत्य करने लगी, एक ऐसा तांडव जिससे पूरी धरती कांपने लगी, तीनों लोक डगमगाने लगे और खुद सृष्टि का भविष्य खतरे में आ गया। अब जब इस विनाशकारी क्रोध को कोई नहीं रोक पा रहा था, सब बेबस थे, तब एक ऐसी शक्ति ने दखल दिया जो बल की नहीं, बल्कि स्थिरता और परम चेतना की प्रतीक है। तो यहां देखिए, दो परम शक्तियों का आमना सामना होता है। एक तरफ है मां काली की बेलगाम विनाशक ऊर्जा, और दूसरी तरफ है भगवान शिव, जो अचल शांत चेतना का स्वरूप हैं। उन्होंने काली को रोकने के लिए उनसे युद्ध नहीं किया, कोई बल प्रयोग नहीं किया। शिव ने बस एक काम किया। वो चुपचाप उनके रास्ते में लेट गए, एक मौन समर्पण। और अपने विनाश नृत्य में मग्न मां काली ने, ये जाने बिना कि वो कौन है, उनकी छाती पर अपना पैर रख दिया। और बस वही एक पल था, वो एक स्पर्श। जैसे ही उनकी असीम विनाशक ऊर्जा का स्पर्श शिव की शांत परम चेतना से हुआ, जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका पैर स्वयं उनके स्वामी पर है, उनका सारा का सारा क्रोध एक पल में गायब हो गया। विनाश का वो तांडव रुक गया और शर्म और पश्चाताप में उनकी जीभ बाहर आ गई। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका असली सार क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं।
ये कहानी हमें सबसे पहले तो ये सिखाती है कि चाहे हमारा क्रोध कितना भी जायज़ क्यों न हो, उसे अंत में काबू करना ही पड़ता है। दूसरी बात, विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। कभी-कभी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए विनाश जरूरी हो जाता है। और सबसे अहम बात, माँ काली का ये जो डरावना रूप है, ये असल में एक रक्षा करने वाला रूप है। ये धर्म की रक्षा के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए प्रकट हुआ था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विनाश हमेशा एक अंत ही होता है, या फिर कभी-कभी वो एक नई, एक बेहतर शुरुआत के लिए रास्ता बनाने का एक जरूरी कदम भी हो सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।